हे एवरीवन, मैं प्रिंस देसी प्रोग्रामर से और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कैसे हम सिंपल ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं Node.js, Express.js, SQL को यूज़ करके REST API में। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बहुत सिंपल है। देखो ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी सेटअप कर रखा है, तो आप रजिस्टर कर पाएंगे, यूज़र को लॉगिन कर पाएंगे और सिक्योर टोकन जनरेट कर पाएंगे। तो ये हमारा रजिस्टर राउट जहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैं सेंड करूँगा मैं एरर देखता है क्योंकि ये यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं prince2@gmail.com करता हूँ, सेंड करता हूँ, तो एक यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो हमने एक यूज़र क्रिएट कर रखा है। लॉगिन में हम वही बंदे को लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर मैं कैसे बंदे को लॉगिन करने की कोशिश करूँ यूज़र को जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप देख सकते हो कि नो यूज़र एग्जिस्ट। ओके, ये एक बैड रिक्वेस्ट है। और अगर मैं एक ऐसे यूज़र को लॉगिन करने की कोशिश करूँ जो कि एग्जिस्ट करता है, सेंड करूँगा तो आपको एक टोकन दिखेगा। अब ये टोकन को आप यूज़ कर सकते हैं प्राइवेट राउट के लिए। फॉर एग्जांपल ये है हमारा प्रोफाइल का राउट, ठीक है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं सेंड करूँगा तो हमें यूज़र का डेटा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर नो टोकन करता हूँ, अगर मैं कोई ऑथेंटिकेशन नहीं सेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एरर दिख रहा है कि नॉट ऑथेंटिकेटेड। अगर मैं बेरर टोकन सेट करे कोई रैंडम वैल्यू डाल दूँ तो भी हमें एरर दिखेगा कि नॉट ऑथेंटिकेटेड। बट अगर मैं ये वाला डेटा यूज़ करूँगा जो कि हमारा टोकन हमने जनरेट करा है और सेंड करूँगा, तब आप देखोगे कि हाँ, हमें वो यूज़र मिलेगा जो कि हमने अभी अभी रजिस्टर करा है। तो ये चीज़ हम करने वाले हैं अभी फ़िलहाल इस वीडियो में। आई नो कि बहुत सारे लोग ऑथेंटिकेशन को पूरे तरह से इसी वीडियो से स्टार्ट करेंगे और वो बाकी सारी वीडियोस को स्किप करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम सारी चीज़ों को एकदम स्क्रैच से सेटअप करते हैं। सो मैं जाता हूँ अपने टर्मिनल पे, स्विच करता हूँ उस डायरेक्टरी में जहाँ पे मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है जो कि है डी, जहाँ पर है ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पर मैं अपना प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का काफ़ी सिंपल सा नेम रहेगा, बट काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ रहेगा। सो ये है नोड SQL प्लेन, यानी कि हम लोग यहाँ पे कोई भी ORM नहीं यूज़ कर रहे हैं, API auth, ठीक है। ये है मेरा प्रोजेक्ट का नाम जो कि मुझे काफ़ी हेल्प करता है बाद में समझने में कि यहाँ पे क्या था। इसके बाद हम जानते हैं कि हम यूज़ कर रहे हैं npm init, और मैं शॉर्ट हैंड में $yes यूज़ कर ले रहा हूँ। रीज़न क्यों है? ऑब्वियसली क्योंकि मुझे ये पैकेज जनरेट करना है। इसके बाद हमें कुछ चीज़ें सेटअप करनी है, जैसे कि npm i express.js हमें यहाँ पे यूज़ करना ऑब्वियसली, और इसके साथ साथ हमें कुछ और पैकेजेस भी यूज़ करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें चाहिए एक्सप्रेस वैलिडेटर एंड ऑल, बट उनको मैं धीरे धीरे सेटअप करूँगा। फिलहाल मैं यहाँ पे सेटअप नहीं करता हूँ। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ कोडेटर में, जो कि आपको यहाँ पर अब दिख रहा है, राइट। ये हो गया मेरा पूरा प्रोजेक्ट। यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं बनी है। सो एक फाइल बनाते हैं app.js। ओके, अब इसके पहले कि मैं यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मुझे यहाँ पर चाहिए MySQL2, सो npm i MySQL2, ताकि मैं MySQL से कनेक्ट कर सकूँ। और चलते हैं ब्राउज़र में, और आज हम पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेशन पे डिपेंड रहेंगे। जैसे कि मैं MySQL2 सर्च करता हूँ और आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा, राइट। और इसके साथ सिंस मैंने यहाँ पे XAMPP को सेटअप कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है, और मैं दोनों को रन कर रहा हूँ, इसके कारण क्या होगा कि अगर मैं जाता हूँ लोकल होस्ट /php my admin में, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो भी मेरे डेटाबेसेस होंगे, जो भी उनका डेटा होगा वो यहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है। फिलहाल कुछ भी नहीं है, तो ये एज इट इज़ है। अब यहाँ पर आकर हम अपने सेटअप को पूरा कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आपको बेसिक पता है, const express इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद हमारा एक सिंपल सा ऐप इंस्टेंस है, तो const app जो कि आएगा एक्सप्रेस से। साथ में हमारा पोर्ट है, सो लेट्स से const port इज इक्वल टू process.env.port, नहीं तो 8000 पे मैं इसे रन करना चाहूँगा। और साथ में बोल रहे हैं app.listen, लिसन करो इस वाले पर्टिकुलर पोर्ट पे। और बस फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। मैं यहाँ पे कुछ भी कमांड लाइन पे प्रिंट नहीं करना चाहता। इसके बाद हम एक सिंपल सा राउट सेट कर लेते हैं app.get, और मेरा राउट आएगा /home पे, जहाँ पे हमारे पास होगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और फिलहाल मैं सिंपली सेंड करता हूँ rest.send वेलकम, बस ये चेक करने के लिए कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। बट इसके पहले कि मैं वो करूँ, मैं वापस जाऊँगा टर्मिनल पे, और यहाँ पर मैं इंस्टॉल करूँगा npm i-d nodemon। क्यों? क्योंकि हम बार बार चेंजेस करने वाले हैं, और मैं यहाँ पे क्लोज करके रीस्टार्ट नहीं करता रहूँगा। और जब तक कि nodemon यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, मैं package.json में जाके कन्फिगर कर लेता हूँ एक स्टार्ट स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट का काम रहेगा कि nodemon को यूज़ करे और कॉल करे app.js को। चलो, ये मेरा स्टार्ट स्क्रिप्ट यहाँ पे कन्फिगर हो गया। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। एंड ओके, एक्चुअली मैंने यहाँ पर सेव करता हूँ, मुझे ओवर राइट ही करना पड़ेगा। उसके पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसे यहाँ पर एडिट कर दिया, इसे हम ओवर राइट कर देते हैं। और
देखो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने इसे इंस्टॉल किया और उसी टाइम मैं इसे एडिट कर रहा था, तो जो इंस्टॉलेशन डिपेंडेंसी अब ऐड नहीं हुई है, इसे हम दोबारा कर लेते हैं रन। तो अब जाके आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऐड हो गई है। तो अब नोडमॉन भी यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि अब मैं टर्मिनल पे जाके इसे क्लियर करके रन कर सकता हूँ npm start, और ये क्या करेगा, नोडमॉन के साथ app.js को स्टार्ट कर देगा। अब इसके साथ मैं यहाँ पे पोस्टमैन यूज़ करने वाला हूँ टेस्टिंग के लिए अपनी API को। तो आप पोस्टमैन ओपन कर ले और यहाँ पे मैं सिंपली एक कलेक्शन बना लूँगा, जिसको अगेन हम वो सेम नाम देते हैं, बड़ा सा नोड SQL प्लेन API। और यहाँ पर मेरा एक सिंपल सा रिक्वेस्ट मैं ऐड कर लेता हूँ, और ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा localhost:8000, और इसे हम सेंड करते हैं। आपको यहाँ वेलकम दिख रहा है, मतलब ये है कि हमारा ये जो पूरा है वो अच्छे से काम कर रहा है, बड़ा सेटअप कंप्लीट है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, जो कि है MySQL को सेटअप करना। सो अगेन ये हमारा पैकेज है जो कि हमने इंस्टॉल कर रखा है। कैसे करना है, मैं सबसे पहले तो मैं इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ओके, और वापस आता हूँ अपने VS कोड में और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चलो ऐप को नीचे लाते हैं, सारे एक्सपोर्ट्स ऊपर रहेंगे। उसके साथ साथ अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको ये दिखेगा, ये पूलिंग कनेक्शन। सो मैं एक्चुअली इसे पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और आप देखोगे मैं क्या करूँगा कि मैं इस चीज़ को एक्सपोर्ट करूँगा, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया। सो हम कर लेते हैं SQL.js, यहाँ पर इसे हम प्रिंट करते हैं और बोल देते हैं module.export, और एक्सपोर्ट हम क्या करेंगे, इस पूल कनेक्शन को, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पर ये MySQL नहीं चाहिए, इससे मेरा काम बन जाएगा। अब हाँ आप देखो कि यूज़र नेम रूट है, डेटाबेस टेस्ट है, वेट कोर कनेक्शन, ये चीज़ें जो बेसिक है उसे ऐसे छोड़ देता हूँ। रीज़न ये कि टेस्ट नाम का डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करता है अगर आप जाएंगे PHP MyAdmin में, तो ठीक है, इसलिए हम उसी को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। साथ में मेरा ये यूज़र नेम है, पासवर्ड के अवेलेबल है नहीं, और इतनी चीज़ों के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। सो इसे करेंगे एक्सपोर्ट, और इसे एक्चुअली मैं रीनेम करके मैं बोल देता हूँ कि ये है कनेक्शन। तो इसे हम सेव कर लेते हैं। अब मैं यहाँ से कनेक्शन को ग्रैब कर सकता हूँ। सो कनेक्शन ये आ गया, ओके। और आप चाहो तो आप यहाँ पे console.log कर सकते हो, और हमें लॉग करना है अपना कनेक्शन। सेव करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पर, और अगेन एक अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा रिक्वेस्ट करूँ तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर डिटेल हमें आ रहा है। एंड यप ये कनेक्टेड है, ये मेरा रूट है, ये पूलिंग के साथ कनेक्टेड है। और आप चाहो तो क्वेरीज भी कर सकते हो, फिलहाल मुझे नहीं करना है। सो ये रहा हमारा बहुत ही बेसिक सा सेटअप। अब हम बात करते हैं कि हमें यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशन है वो कैसे करना है, और ये सारा प्रोसेस होगा 4 स्टेप में। मैं आपको बताता हूँ कैसे। स्टेप 1 था हमारा, यूज़र को हमें रजिस्टर करना होगा, ठीक है। स्टेप 2 में हमें यूज़र को लॉगिन करना होगा। स्टेप 3 में हमें लॉग आउट करना होगा, और यहाँ पर हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आएगा जो कि रहेगा रिमूव टोकन्स। और जो मेरा लास्ट का स्टेप रहेगा वहाँ पर हम चेक करेंगे प्राइवेट राउट, यानी कि ऐसा राउट जो कि यूज़र एक्सेस कर सके केवल तभी जब वो लॉग्ड इन हो। तो ये 4 चीज़ें हमें करनी है। अब रजिस्टर के अंदर मेरे स्टेप्स काफ़ी सिंपल है। इसमें क्या है, गेट डेटा, यूज़र से डेटा ग्रैब करना है, वैलिडेट करना है, डेटाबेस में इंसर्ट करना है, एंड वी आर डन। यप, बस 4 सिंपल स्टेप और हमारा काम बन जाएगा। और यहाँ पर यूज़र रजिस्टर में मैं कौन सा डेटा ग्रैब कर रहा हूँ, मैं केवल यहाँ पे सिंपल ना यूज़र नेम और पासवर्ड रखूँगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, हाँ 3 चीज़ें, और कुछ नहीं चाहिए हमें। सो आने app.js पे जाते हैं और एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अब क्या मैं इस चीज़ को पूरी तरह से कन्फिगर कर लूँ अलग अलग राउट्स में, तो क्या अच्छा रहेगा। सो वही करते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा router.js, ठीक है। और यहाँ पर हमारा होगा const router, और ये राउटर कहाँ से आएगा, ये आएगा रिक्वायर हम करेंगे यहाँ पर एक्सप्रेस, और यहाँ से हमें चाहिए राउटर, ठीक है। और यहाँ पर हम एक्सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, module.exports, और एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर राउटर को। अब इस राउटर पे हमारे राउट्स हो सकते हैं, तो मेरा रहेगा राउट। इसके लिए यहाँ पे बना लेता हूँ कंट्रोलर्स, और कंट्रोलर्स पे हमारे अलग अलग पूरा लॉजिक हम अलग अलग रख सकते हैं। अब देखो अलग अलग तरीके हैं, कई बार लोग एक auth.js फाइल बना के सब कुछ रख लेते हैं, कई बार लोग एक auth फोल्डर बना के उसके अंदर सारा auth रखते हैं। तो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर एक auth फोल्डर बना लेता हूँ एक्चुअली, और उस auth फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाता हूँ register.js, ओके। ये रहा मेरा register.js। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिंपल सा, ये राउटर क्या करेगा, ये कॉल करेगा एक राउट को, ओके।
सो वो राउट को मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, हम एक राउट एक्सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रहता है, और हमें क्या करना है, हमें यहाँ से कुछ तो डेटा सेंड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे रेस्ट डॉट सेंड ऐसे डेटा कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ देखो ये कैसे काम कर रहा है, फिलहाल बस एक बेसिक सेटअप। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ राउटर डॉट गेट। ठीक है, और इंटरेस्टिंगली अब जब आप गेट करोगे सो आपको ये राउटर को सेट करना है कि आप कैसे राउट पे सेट करना चाहते हो। कई बार लोग चाहते हैं कि लेट्स से www.dcprogram.com/auth/register पे रिक्वेस्ट जाए। कई बार लोग चाहते हैं कि नहीं /register पे रिक्वेस्ट जाए। तो हम लोग अभी फिलहाल बेसिक सिंपल रखते हैं, यानी कि मुझे चाहिए /register, एंड आई थिंक कि मैंने यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक की है, बट लेट्स सी। और सॉरी, यहाँ पर ऐसे नहीं करके मैं सिंपली क्या करूँगा, register.js को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लूँगा। सो कैसे करते हैं, ऑब्वियसली रिक्वायर, और मैं रिक्वायर कर रहा हूँ ./controllers, कम ऑन, ./controllers/auth/register। ओके, सिंस वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है मैं कोई दिक्कत नहीं होगी। और app.js में जाके मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि app.use, और आपको यूज़ करना है एक राउटर, और वो राउटर कहाँ से आएगा, वो भी आएगा रिक्वायर, और ये अवेलेबल है ./router में। सो लेट्स गो, और इसे हम कर लेते हैं सेव। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स सा सेटअप जो आपको लग रहा है, इससे आउटपुट बस इतना है कि अगर मैं यहाँ जाकर /register पे जाता हूँ तो क्या मुझे कोई आउटपुट दिख रहा है कि नहीं। वेल, यहाँ पर हमें दिख रहा है कुछ तो एरर, और यहाँ पर रीज़न ये है कि हम तो कुछ तो पुश कर रहे हैं जो कि हमें एरर दे रहा है, जैसा मुझे लगा था कि मैंने राउटर में कुछ तो मिस्टेक किया है। सो यप, ये मोस्ट प्रोबेबली एज ए फंक्शन कॉल होना चाहिए। एंड अब अगर मैं यहाँ जाकर सेंड करता हूँ तो हमें यहाँ पर डेटा दिख रहा है कैनॉट गेट रजिस्टर। ओके, मेरी स्पेलिंग गलत है, सॉरी, GISTER। और अब आपको यहाँ दिख रहा है डेटा। अगर आपको बेसिकली ये भी नहीं है तो ये यहाँ से डेटा जा रहा है, या फिर मैं यहीं पर रजिस्टर भी सेंड कर देता हूँ। सेव करता हूँ, सेंड करता हूँ, देखो रजिस्टर आ रहा है। मतलब ये है कि हमारा काम बन रहा है। अब चीज़ों को सही करते हैं। हमें यहाँ पे गेट नहीं पोस्ट चाहिए। ठीक है, मैं यूज़र को पोस्ट रहेगा तभी मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ। साथ में मुझे यहाँ पे डेटा को वैलिडेट भी करना है। मैं रजिस्टर नहीं कर लूँगा यूज़र को, जब तक मेरा डेटा वैलिडेटेड नहीं हो मैं रजिस्टर नहीं करूँगा। तो क्या करेंगे, हम उसके लिए जाएंगे एक्सप्रेस वैलिडेटर के पास। एक्सप्रेस वैलिडेटर, जैसा कि मैंने इसके पहले भी इसके बारे में बात किया, ये क्या करता है, हमारी हेल्प करता है बॉडी को वैलिडेट करने में, और मुझे यहाँ पे वही करना है। क्लोज करता हूँ मैं इसे, और npm i एक्सप्रेस वैलिडेटर। साथ में अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान दें तो बेसिक्स है, ये बॉडी यूज़र नेम इज़ ईमेल, बॉडी इज़ लेंथ, ऐसे करके। और मैं यही चीज़ यूज़ करूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोई वैलिडेशन तो कर नहीं रहा हूँ। यूज़र नेम और पासवर्ड बस वैलिडेट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। आप चाहे तो ईमेल, पासवर्ड कुछ भी कर सकते हो, कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। बस आपको बेसिक समझ में आनी चाहिए, तो फिर आप कैसा भी ऑथेंटिकेशन सिस्टम सेटअप कर सकते हो। ये होने के बाद जैसे हम वापस से स्टार्ट करेंगे, VS कोड में जाएंगे और यहाँ पर मैं ये 2 लाइन पेस्ट कर देता हूँ। अगेन आई नो कि ये देखने में काफ़ी अजीब लग रहा होगा, सो इसे हम थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं। जी हाँ, और ये चीज़ें हैं, मुझे बॉडी में यूज़र नेम चाहिए जो कि इज़ ईमेल पे सेट है, बट मुझे वो नहीं चाहिए। मैं इज़ लेंथ मैं कॉपी करता हूँ। एक्चुअली ना ईमेल पासवर्ड के साथ ही चलते, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ईमेल होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए, और मिनिमम लेंथ मुझे 6 चाहिए। अब यहाँ पर सेव करने के बाद देखते हैं कि पोस्ट1 में क्या चेंजेस आए, क्या अभी कोई दिक्कत है, बिल्कुल है। और लेट्स से दिक्कत क्या है कि बॉडी इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सॉरी, बॉडी नहीं होगा, ये होगा यहाँ पर रिक्वेस्ट, माय मिस्टेक। ओके, रिक्वेस्ट इज़ नॉट डिफाइंड। ऑलराइट, ओके, मुझे चीज़ों को इंपोर्ट भी करनी है। सेव करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हो ये 2 चीज़ें मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करनी होगी। ठीक है, सो बॉडी हो गया, वैलिडेशन रिजल्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आके सेंड करूँगा तो ऑब्वियसली ये एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि हमने इसे पोस्ट बना दिया। अब अगर मैं सेंड करूँगा तो हमें दिख रहा है रजिस्टर। अब आप सोचोगे कि 1 सेकेंड, हम यहाँ डेटा सेंड कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर हमें एरर क्यों नहीं दिख रहा। हमें तो यहाँ पर एरर दिखना चाहिए कि हमने डेटा सेंड, आपने ये ईमेल और पासवर्ड को सेंड नहीं किया है। सबसे पहली बात कि हम यहाँ पर वैलिडेशन रिजल्ट नहीं ग्रैब कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम उसे करते हैं, बट फिर भी आप देखोगे कि एरर अभी भी एग्जिस्ट करेगा। सो बस ये 3 लाइन का कोड मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगा। रजिस्टर और JS में जाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, वापस आते हैं पोस्ट1 पे, सेंड करते हैं, और अब आप देख रहे हो कि कुछ तो एरर है कि वैलिडेशन रिजल्ट इज़ नॉट डिफाइंड एंड ऑल। ऑलराइट, अगेन माय मिस्टेक, मुझे इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करके यहाँ भी पेस्ट करना होगा। ओके,
वापस आके सेंड करते हैं। ओके, और अब हमें यहाँ पर एरर दिख रहा है। बट इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर प्रॉबेबली आपके साथ कोई इशू अगर आए तो आपको यहाँ जाकर बोलना होगा app.use_express.json, क्योंकि हमें बॉडी से JSON डेटा पार्स करना है इन फ्यूचर। अब मैं यहाँ आके वापस से सेंड करता हूँ तो हमें यहाँ पर ये एरर दिख रहा है कि इनवैलिड वैल्यू। अगर मैं बॉडी में जाके यहाँ पर मैं इसे सर्च कर लूँ रॉ से मैं इसे कर दूँ सेट JSON, और यहाँ पर अगर मैं भेजूँ ईमेल जो कि हो जाएगा लेट्स से prince@gmail.com, और साथ ही मैं भेजूँ पासवर्ड जो कि हो जाएगा लेट्स से 1234। अब मैं सेंड करता हूँ तो हमें यहाँ पर एक एरर दिखेगा कि जो पासवर्ड की वैल्यू है ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि हमें 6 डिजिट चाहिए, आपको याद है ना। तो मैं 6 डिजिट भेजता हूँ तो अब जाके मैं रजिस्टर दिख रहा है। चलो ये चीज़ तो यहाँ पे हो गई। अब मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सा टू डू देता हूँ। आपका टू डू सिंपल सा है कि कस्टमाइज एरर मैसेज, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो वो आपको यहाँ पे करने का ट्राई करना होगा ताकि चीज़ें आपको और भी क्लियर हो। एनीवे, ये होने के बाद अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप ये होता है रजिस्ट्रेशन में कि आप चेक करते हो कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ओके, चेक ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, क्योंकि आप एक ईमेल से 2 यूज़र को नहीं बनाना चाहोगे। अब इसके लिए हमें क्या रन करना पड़ेगा? हमें रन करना पड़ेगा SQL क्वेरी। इसके लिए हमें क्या सेट करना पड़ेगा? हमें सेट करना पड़ेगा अपना SQL का डेटाबेस। तो चलते हैं हम यहाँ पर, और मैं यहाँ पे अगेन सब कुछ को GUI के तरीके पे करूँगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये हो गया मेरा यूज़र। यहाँ पे जो मुझे 4 कॉलम चाहिए। 4 क्यों? एक मुझे ID, दूसरा ईमेल, तीसरा उस बंदे से रिलेटेड टोकन, जिसके बारे में ऑब्वियसली मैं बाद में बात करूँगा बट मैं भी बना लेता हूँ, और चौथा पासवर्ड। और इसके अलावा आप कोई और चीज़ें भी चाहे तो डाल सकते हो। फिलहाल 4 के साथ ही चलता हूँ। इसे क्रिएट करते हैं, और अगेन ID, इसके बाद हो जाएगा ईमेल, इसके बाद हो जाएगा हमारा टोकन, और फिर हो जाएगा हमारा पासवर्ड। ID मेरी इंटीजर रहेगी। ऑर्डर इंक्रीमेंट, अगेन बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि इंटीजर क्यों यूज़ कर रहे हो, लाइक स्मॉल इंटीजर क्यों नहीं है। बट हाँ, ईमेल को मैं var कर देता हूँ, टोकन भी var कर देता हूँ, पासवर्ड को मैं सिंपली टेक्स्ट छोड़ देता हूँ। ये जो मेरा टोकन है वो 50 कैरेक्टर्स रहेगा, और ये 50 कैरेक्टर्स रहेगा। फिलहाल इतना काफ़ी है। इतना करके हम इसे सेव कर देते हैं, और यहाँ पर एक टेबल बन जाएगा जिसका नाम है यूज़र, जहाँ पर एक ID है, जहाँ पर ये पूरा हमारा डेटा एग्जिस्ट करता है, ID, ईमेल, टोकन और पासवर्ड। बट हमें यहाँ पे क्या करनी है? हमें यहाँ पे रन करनी है क्वेरी, जिसके लिए हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि बॉडी का हमको यूज़ नहीं है, तो इसे हम हटा देते हैं, और साथ में यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं कनेक्शन को। ओके, ये हो गया मेरा कनेक्शन। अब हमें कनेक्शन के साथ क्या रन करनी है? हमें रन करनी है क्वेरीज, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। राइट, कैसे रन होती है। हमें ऐसा कुछ रन करना है। क्या हमें क्या रन करना है? हम चाहते हैं कि हम ऐसा सर्च करें अपने डेटाबेस में, और एक ऐसे यूज़र को सिलेक्ट करें जिसकी ID ऑलरेडी गिवन ID के बराबर हो। राइट, सॉरी, जिसका ईमेल गिवन यूज़र के ईमेल के जैसा हो। हमें क्या करना होगा? सिंपली हमें ये यूज़ करना है। राइट, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज़, और आते हैं VS कोड में, और यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट। अब आप देखो यहाँ पे जो पूरा कोड रन कर रहा है, हम इसे यहाँ पर हटाते हैं, और देखो सबसे पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। जो टेबल है वो हमारा क्या है? वो हो जाएगा यूज़र। ठीक है, और जहाँ पर नेम की जगह मुझे चाहिए ईमेल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इतना में मेरा काम बन जाएगा। ऑल्दो जो यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं, ये मैं एक वैल्यू सेट कर देता हूँ। अभी मैं स्टैटिक डालता हूँ। ठीक है, मतलब मैं हार्ड कोड करके आपको दिखा रहा हूँ कि क्या ये चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं। तो prince@gmail.com हम यहाँ पे रिजल्ट और फील्ड्स को लॉक कर रहे हैं, और अगर एरर हो तो भी हम करेंगे। मैं सेट कर देता हूँ सबसे पहले कि इफ़ देयर इज़ एन एरर, तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे res डॉट स्टेटस, आई थिंक सेट स्टेटस, हाँ स्टेटस, जो हमारा स्टेटस हो जाएगा 500, और हमारा हो जाएगा डॉट JSON, और JSON में मेरा एक की होगा एरर, जिसकी वैल्यू होगी जो भी एरर मेरा है मैं ऐसे एज इट इज़ फिलहाल सेंड कर देता हूँ। और यहाँ पर रेस्ट डॉट सेंड रजिस्टर है, ये मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं, पोस्टमैन में आते हैं, सेंड करते हैं, और हमें यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है। बट अगर आप वापस जाओ यहाँ पर तो ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो कॉलम डेफिनीशन है, एंड फाइनली मुझे एक्चुअली यहाँ आके जितने भी फील्ड्स हैं ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली बस रिजल्ट्स चाहिए। अब मैं वापस पोस्टमैन पे जाकर सेंड करता हूँ, और आप देख सकते हो कि हमें एक एम्प्टी एरे दिख रहा है। जिसका मतलब ये है कि कोई भी डेटा एग्जिस्ट नहीं करते, जो कि बिल्कुल सही है। तो हम पहले अपना कोड लिख लेते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ?
कि इफ रिजल्ट्स if results come on dot length is equal to 0, इसका मतलब क्या है, नो यूज़र, ठीक है। एल्स अगर लेंथ 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यूज़र एग्जिस्ट करता है। अब अगर लेंथ 0 नहीं होगा तो हम क्या करना चाहेंगे, हम कुछ एरर सेंड करना चाहेंगे। और मेरा एरर क्या होगा, मेरा एरर होगा रेस, जहाँ पर मैं स्टेटस सेट करूँगा 400 की एक बैड रिक्वेस्ट है। और मेरा एरर क्या होगा, मेरा एरर सिंपल होगा कि यूज़र एग्जिस्ट्स। ग्रेट, राइट। बट अगर यहाँ पर लेंथ 0 नहीं है, सॉरी लेंथ 0 है यानी कि कोई यूज़र नहीं है, वैसे सिचुएशन में हम क्या करना चाहेंगे, हम करना चाहेंगे कि डेटा को हम डेटाबेस में इंसर्ट करें। अब मैं यहाँ पर इंसर्ट करके ही कर लेता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, ताकि आपको दिखे कि हाँ डेटा इंसर्ट भी हो रहा है। और फिर हम साथ में देख लेंगे कि हमारा डेटा उसको दोबारा रन करेंगे और हमें ये वाला एरर दिख जाना चाहिए, ठीक है। सो ठीक, अब आप देखो कि यहाँ पर अगर आप इस चीज़ पे ध्यान दो, ये कई बार लोग एक एरर करते हैं कि यहाँ से आपको एक रिस्पॉन्स सेंड करना है, ठीक है। आपने ये केस हैंडल कर लिया कि अगर एरर है तो रिस्पॉन्स चला जाएगा, और रिजल्ट्स की बात आती तो हमने हैंडल कर लिया कि या तो रिजल्ट एग्जिस्ट करेगा नहीं तो नहीं करेगा, और दोनों में हम रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं। तो ऐसे में जब आप ये पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर से यहाँ रिस्पॉन्स सेंड करोगे तो आपको ऑब्वियसली एरर आएगा। तो हम इन दोनों को हटा लेते हैं, और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यूज़र को क्रिएट करना है, यानी कि हमें एक्सिक्यूट करना है एक दूसरा क्वेरी यहाँ पे, ठीक है। हम इसे यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। अगेन कॉल बैक हेल है यहाँ पे, सो एक्सिक्यूट करते हैं यहाँ पे। एंड अगेन आप चाहो तो इसे प्रोमिसेस में बदल सकते हो, असिंक अवेट में। मेरे पास सिर्फ 2 बेसिक क्वेरीज है तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इंसर्ट इनटू, और हम इंसर्ट कहाँ करने वाले हैं, यूज़र में। जो वैल्यू है वो हमारे पास वो है आई रियली डोंट रिमेंबर ये क्या थी, तो ईमेल, टोकन और पासवर्ड है। सो चलो जो हमारी वैल्यूज़ होंगी वो होंगी ईमेल एंड टोकन एंड पासवर्ड। अब मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है, मिस्टेक नहीं बस ऐसा है कि बाय डिज़ाइन जो टोकन है वो मुझे नल रखना चाहिए था। रीज़न ये कि जब आप रजिस्टर करोगे तो ज़रूरी नहीं कि आप टोकन बनाओ। ये देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि कई बार आप चाहते हो कि जैसे यूज़र रजिस्टर करे तो आप उन्हें लॉगिन भी कर दो एज तुरंत। तो ऐसे में आप क्या करते हो, एक टोकन जनरेट करके डायरेक्ट यूज़र को लॉगिन कर देते हो। कई बार आप चाहोगे कि नहीं मुझे लॉगिन नहीं करना, आपने अभी भी रजिस्टर किया है तो आप जाकर दोबारा से लॉगिन करें। सो आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल ये है कि इंसर्ट इनटू यूज़र ईमेल टोकन पासवर्ड, फिर मेरे पास यहाँ पर होगा, अगर आपका एसक्यूएल कमांड्स बेसिक भी याद है, वैल्यूज़। और अब हमें बताना है कौन से वैल्यूज़ है, मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं। सो 3 क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर 3 डेटा चाहिए। अगेन मैं डेटा अभी भी फ्रंट एंड से ग्रैब नहीं करूँ, मैं हार्ड कोड कर देता हूँ। ईमेल की जगह अब मेरा ईमेल, टोकन की जगह टोकन और पासवर्ड की जगह पासवर्ड। बहुत चीज़ें यहाँ पे चेंज करनी अभी भी, बट एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ये हमने अभी कर दिया, ठीक है। सो अब आप यहाँ देखोगे सिंस मैंने इसे कॉपी पेस्ट किया था, ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको ये दिख रहा है कि एरर इफ रिजल्ट लेंथ इज इक्वल टू 0 एल्स। तो ये भी मुझे यहाँ पे पूरा चाहिए ही नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं बस सेंड कर दूँ रेस्ट डॉट स्टेटस 200 और जेसन में कि यूज़र क्रिएटेड। सेव कर लेते हैं, ठीक है। अगर एरर नहीं है तो मुझे रिजल्ट्स के बारे में फ़िलहाल अभी यहाँ पे नहीं देखना है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली सारी चीज़ें होपफुली अच्छे से काम कर रही है। तो यहाँ पर पोस्टमैन में जाते हैं, सेंड करते हैं, और यहाँ पर हमें दिख रहा है एरर यूज़र क्रिएटेड। ओके, एक्चुअली काम सक्सेसफुल है, बस मैंने यहाँ पर की चेंज करना भूल गया, यह सक्सेस होना चाहिए। अब आप यहाँ जाओ वापस से और हम इधर आकर रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट हो चुका है, आईडी, ईमेल, टोकन, पासवर्ड, जो भी डेटा हमने डाला था अगेन सेम टू सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूज़र हमारा क्रिएटेड है। अब अगर मैं सेम रिक्वेस्ट को दोबारा करूँगा तो हमें यहाँ पर एरर आएगा कि यूज़र एग्जिस्ट और 400 बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। ये चीज़ें मैं सही कर दूँ, हाँ 200 है, बिल्कुल सही है, यानी कि यूज़र क्रिएट हो गया और ये बैड रिक्वेस्ट। फिर से ट्राई करते हैं, इसे मैं कर देता हूँ डिलीट, वापस आते हैं पोस्टमैन पे, फिर से करता हूँ सेंड, अगेन 200 ओके, सक्सेस, यूज़र क्रिएटेड, फिर से सेंड, 400 बैड रिक्वेस्ट, एरर, यूज़र एग्जिस्ट। तो ये हमारा काम कर रहा है, बट अभी हमारा काम बाकी है। क्यों बाकी है? क्योंकि अभी हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हम यहाँ पर टोकन को नल, या तो हम स्ट्रक्चर में जाके चेंज कर देता हूँ मैं फिलहाल, ठीक है। तो टोकन को चेंज करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये नल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेव कर लेते हैं, ब्राउज़र में आता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट पासवर्ड को हमें करना होगा हैश, ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है। तो इस सबको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद जो यहाँ पर हम 3 वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहे थे ना, हमें 2 वैल्यू इंसर्ट करनी है अब।
ईमेल और पासवर्ड। और अगेन अगर आपका एक एक्चुअल रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा तो आपके पास काफ़ी सारी फील्ड्स हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितने फील्ड्स हैं उतने क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर अपने कीज़ डालो और क्वेश्चन मार्क डालते हो, आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर हमें जो चीज़ करना है वो ये है कि हम डायरेक्ट पासवर्ड नहीं स्टोर करना चाहते, हम यहाँ पे पासवर्ड को हैश करना चाहते हैं, राइट। जिसके लिए हम यूज़ करते हैं एक लाइब्रेरी जिसका नाम है bcrypt। सो bcrypt.js, चलो ये वो लाइब्रेरी है जो कि हम यूज़ करना चाहते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। मुझे इसे क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे यूज़ करेंगे, राइट। सो टर्मिनल पे जाता हूँ, क्लोज करता हूँ और इसे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ये इंस्टॉल हो जाए। ये क्या करेगी, हमारे पासवर्ड को हैश कर देगी। हम पासवर्ड को ऐसे स्टोर नहीं करना चाहते, काफ़ी अनसेफ है, हम पासवर्ड को हैश करके स्टोर करना चाहते हैं। और ये रहा आपका तरीका, ठीक है, ये रहा आपका हैश, ये रहा साल्ट और ये रहा रिक्वायर। तो अगेन इसे मैं कॉपी करता हूँ और वापस आते हैं VS कोड में, रजिस्टर में हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ये मेरा bcrypt लाइब्रेरी हो गया। ओके, 2 लाइन का सिंपल सा कोड है, जैसे कि आप देख सकते हो। हमें एक सॉल्ट जनरेट करना है और हमें पासवर्ड को हैश कर देना है, बात खत्म। कम ऑन, यहाँ पर जैसे है, इसके पहले मैं एक्सिक्यूट करूँ, मैं इसे पेस्ट करता हूँ और ये जो हैश है अब ये मेरा पासवर्ड होगा, ठीक है। तो ये सॉल्ट तो हमने यहाँ पे जनरेट किया और ये सॉल्ट की वैल्यू हम 10 रखेंगे। बेसिकली इसको यूज़ करके राउंड ऑफ होता है और उतने ज़्यादा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं डालनी चाहिए। और हम जिस चीज़ को हैश करना चाहते हैं वो वैल्यू क्या है, वो एक्चुअली हमारा पासवर्ड है। और वो पासवर्ड कहाँ से आएगा, वो पासवर्ड आएगा रिक्वेस्ट से। तो अब हमें एक्चुअल वैल्यूज़ डालनी है, ना कि ये हार्ड कोडेड वैल्यूज़। तो एक्चुअल वैल्यू मेरे पास 2 है, ठीक है। मैं कर लेता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे मेरे पास आएगा ईमेल और मेरे पास आएगा पासवर्ड। ये दोनों कहाँ से आएंगे, ये आएंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। अब यहाँ पर जो ईमेल है उसे तो मैं एज इट इज़ यूज़ करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, सेम मुझे यहाँ भी यूज़ करना है, तो मैं इसे एक्चुअली ऑन टॉप रखता हूँ, क्योंकि जो यूज़र ईमेल डाल रहा है हम वही चेक करेंगे वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो ओके, ईमेल, और जो यहाँ पासवर्ड है वो यहाँ पे जाएगा हैश होने के लिए, और उस पासवर्ड से जो हैश वैल्यू मिल रही है हम डेटाबेस में उसे इंसर्ट करते हैं। अगेन चलो, मैंने यहाँ पे हैश डाल दिया, सेव कर लेते हैं। ओके, चलते हैं वापस से यहाँ पर, इसे हम करते हैं डिलीट। पोस्टमैन में आते हैं और आई होप कि सब कुछ अच्छे से रन कर रहा हो। यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करता हूँ सेंड सक्सेस यूज़र क्रिएटेड। टर्मिनल पे कोई भी ओके एरर, ओके हमारे पास कोई तो एरर है कि वॉर सॉल्ट इज इक्वल टू कुछ तो इशू है। ओके, इसे हम देखते हैं एक बार। हम पहले जाते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि क्या सच में कोई डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं। ऑलराइट, डेटा हमारा इंसर्ट हो गया है। एंड अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ तो क्यों, देखो ये जो एरर है ये काफ़ी पहले था, उसके बाद से कई बार रीस्टार्ट हुआ है, सो सॉरी। ओके, पहले का है और ये आप देख सकते हो डेटा इंसर्ट हो गया है। टोकन नल है, ईमेल जो कि हमने डाला था वो है, और पासवर्ड जो हमने डाला था वो है। अब आप सोचो है कि नहीं ये तो अब तब से यूज़ कर रहे हो, मुझे क्या पता है काम कर गया, तो चलो चेंज करते हैं। prince1@gmail.com कर देता हूँ और हैश भी चेंज कर देता हूँ। सेंड करते हैं, अगेन क्रिएटेड, रिफ्रेश, और आपको यहाँ पे 2 यूजर्स दिख रहे हैं। ये मेरा दूसरा यूज़र है, पहला यूज़र जो कि हमने बनाया था। और अगर फिर से मैं सेम करूँ तो एज एक्सपेक्टेड हमें यहाँ पर एरर दिखेगा। सो यस, इन सिंपल टर्म्स हमने एक बहुत ही बेसिक सा जो हमारा यहाँ रजिस्ट्रेशन का इम्प्लीमेंटेशन होता है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम एक ऐसे सिचुएशन पे है जहाँ पर आप डेटा डाल सकते हो और वो डेटा क्या करेगा, एक यूज़र क्रिएट कर देगा। इस सारे कोड को मैं इरेज करके फॉर्मेट कर लेता हूँ और बस ये रहा हमारा सिंपल सा रजिस्ट्रेशन का कोड। तो अगर आपके बहुत सारे फील्ड्स हैं तो आप आसानी से यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, थोड़ी चेक करके यहाँ पे अपने सारे फील्ड्स को डाल के चेक कर सकते हो। ये एट द एंड हमारा सिंगल आउटपुट है। तो देखिए, अब तक हमने यूज़र को रजिस्टर तो कर लिया है और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी सिंपल होता है। जो उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो बस इतना है कि यूज़र से नीडेड डेटा लो और उसे डेटाबेस में स्टोर कर लो, यूज़र रजिस्टर हो गया। ये तो चलो हमने कर लिया। अब हमें एक यूज़र को लॉग इन करना है, हमें उसे ऑथेंटिकेट करना है। अब देखेंगे यहाँ पर कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में डिफरेंस होता है। ऑथेंटिकेशन में बस एक बार सेट कर लेते हैं कि यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। उसका ईमेल आईडी, पासवर्ड, यूज़र नेम, पासवर्ड, जो भी कॉम्बिनेशन हो, फ़ोन ओटीपी उसके साथ। ऑथराइजेशन में हम एक ऐसा तरीका सेट करते हैं कि इस यूज़र को अब हम इसके बाद जो भी सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट सर्व करनी है वहाँ पे हम चेक कर सकें कि एक वैलिडेटेड यूज़र है कि नहीं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऑथेंटिकेशन की, जो कि एक्चुअली काफ़ी सिंपल है। हमें क्या करना है, हमें बस इतना ग्रैब करना है यूजर से डेटा, लेट्स से ईमेल और पासवर्ड, और चेक करना है कि वो सही है कि नहीं। काफ़ी सिंपल है। तो क्या करते हैं, app.js में जाते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक हमने ये राउटर को यहाँ पे ग्रैब कर रखा है।
तो हमारे राउटर में ये हमारा एक सिंपल सा राउट था। अब देखो कि जिस तरह हमें रजिस्टर करने टाइम ईमेल और पासवर्ड ही केवल हमने यूज़ किया, तो ईमेल लॉगिन करने टाइम भी सेम रहेगा। ऑल्दो अगर आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे फील्ड्स हो सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था एक्सप्रेस वैलिडेटर में कि आप एक अलग एरे बना सकते हो और उसे सिंपली यहाँ पे सेट कर सकते हो, और आपको वो तरीका यूज़ करना चाहिए। मैं वैलिडेशन रिजल्ट जो नॉट नीडेड है यहाँ से हटा लेता हूँ और इसी चीज़ को नीचे कॉपी कर लेता हूँ। ये राउट हो जाएगा अब आपका लॉगिन, जहाँ भी मुझे ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, ठीक है। पासवर्ड का लेंथ मिनिमम 6 होना चाहिए, क्योंकि वही हमने सेटअप कर रखा है। और ये auth.register की जगह अब auth.login को कॉल करेगा, जो कि ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करता है। सो हम रजिस्टर में जाते हैं, पूरे कोड को मैं कॉपी कर लूँ, और या फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, वेल कॉपी नहीं करते। ओके, हम एक्चुअली auth में एक नया फाइल बनाते हैं login.js, और यहाँ पर आकर मैं ये पूरा कोड डाल देता हूँ। जब मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, ये जो पूरा यहाँ पर इतना कोड है इसे हम कॉपी करते हैं, और मैं बस सिर्फ काम लाइक चीज़ें रखूँगा। सो कॉपी पेस्ट सब कुछ हमने कर लिया। ओके, अब मैं यहाँ पर जो है एक एक करके देखते हो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो हमारा कॉन्स्ट एरर और ये है, ये तो हमें चाहिए कि हमने चेक कर लिया एरर है कि नहीं, और अगर एरर है तो हमने एरर को भेज दिया। अब यहाँ पर हमें ये जो हम पूरा एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर अभी ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है। इसे हम एक्चुअली हटा लेते हैं, ये बेस्ट रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि चेक यूज़र एग्जिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत तरीके हैं, आई मीन लोग अलग अलग अप्रोच होता है। कई बार लोग पहले ईमेल चेक करते हैं, फिर पासवर्ड चेक करते हैं, कई बार लोग ईमेल पासवर्ड दोनों साथ में चेक कर लेते हैं। आई थिंक सिंपल तरीका ये होगा कि आप पहले ईमेल चेक करो, ठीक है, और अगर एक यूज़र एग्जिस्ट करता है तो पासवर्ड के हैश को मैच करो और उसके अकॉर्डिंग आप एरर्स को सेंड करो, ठीक है। सो मैं जेड करता हूँ, ठीक है। रीज़न ये है कि जो कोड है ये हमें चाहिए। आप यहाँ देख लो कि मैं क्या करें कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र ईमेल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो ये तो हमारे काम का है ही। फ़र्क बस ये है कि यहाँ पे जब यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता था तो हम ये पूरा प्रोसेस कर रहे थे, यहाँ पर अब मेरा जो काम है वो उल्टा हो जाएगा। अगर ये रिजल्ट का लेंथ 0 है, यानी कि अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मुझे ये सब नहीं करके मुझे एरर सेंड करना है, क्योंकि आप लॉगिन कर रहे हो तो हम बताएंगे कि नो यूज़र एग्जिस्ट, ओके। और अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो हमें क्या करना है, तो हमें अपने यूज़र को वैलिडेट करना है। अब यहाँ पर आप ये देखोगे कि आप डाल सकते हो यहाँ पर लिमिट 1, क्योंकि आपको एक ही बंदा चाहिए ऑब्वियसली। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड लिमिट 1। सेव करता हूँ इसे, टर्मिनल पे आकर देखते हैं चीज़ें सही चल रही है। ओके, एक्चुअली मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, सो npm स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चीज़ें सही आगे, कोई एरर है, सब कुछ सही है। यहाँ आते हैं और जैसे कि आपको यहाँ पर एक पोस्ट है, मैं इसे को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और ये जो मेरा हो जाएगा ये हो जाएगा लेट्स से लॉगिन। ये कॉल भी करेगा लॉगिन राउट को, यहाँ सेंड करते हैं और हमें एरर दिख रहा है यूज़र एग्जिस्ट। मेक सेंस, क्योंकि हमने ये जो भी ईमेल और पासवर्ड हमने सेंड किया है, इस नाम का एक यूज़र हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग एरर दिख गया। चलो, काफ़ी अच्छी बात है। तो अब यूज़र एग्जिस्ट करता है, ओके सॉरी, एक्चुअली ये यूज़र ये एरर नहीं है, ये हमें वो डेटा दिख रहा है कि हाँ यूज़र एग्जिस्ट करता है। ऑल्दो हमें यहाँ पर अब क्या करना है कि वैलिडेट करना है हमें पासवर्ड को। सॉरी, ये कोई एरर नहीं था। एरर तब होगा जब हम एक ऐसा डेटा सेंड करेंगे, लेट्स से कि मैंने यहाँ पर PRINC2 कर दिया और अब मैं इसे अगर सेंड किया तो एरर दिख रहा है नो यूज़र एग्जिस्ट, जो कि मेक सेंस करता है कि हाँ इस नेम का कोई यूज़र नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन या लॉगिन है। तो अगर ऐसे डेटा हमें आ रहा है, यानी कि हमें यहाँ पे पासवर्ड को वैलिडेट करना है, जिसके लिए हम दोबारा से यूज़ करते हैं bcrypt को, ठीक है। और उसके पहले कि मैं bcrypt को यूज़ करूँ, मैं आपको दिखा के कुछ एक्चुअली मैं दिखा देना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ सेंड res.json, और यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं मैं उसके फर्स्ट एलिमेंट को यानी कि 0th एलिमेंट को सेंड करना चाहते हो कि ये हमारे यूज़र का डिटेल है। सेव करते हैं हम, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। पोस्टमैन में जाते हैं और जेड करके अब ये मेरा वैलिड डेटा है, इसके साथ मैं सेंड करता हूँ। आप देख लो ये डेटा हमें डेटाबेस से मिल रहा है, और यहाँ पे पासवर्ड एग्जिस्ट करता है, जिससे मुझे क्या करना है, मैच करना है। bcrypt पे हम जो भी हैश करते हैं उससे हम लोग देखो, उससे हम लोग वापस नहीं कन्वर्ट कर सकते, हम उसे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन तो हमें यहाँ पे वही करना है, कंपेयर पासवर्ड। अब अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर तुरंत जाओगे तो आप देख सकते हो bcrypt के रीडमी में कि यहाँ पर ये रहा हमारा कंपेयर करने का तरीका, ठीक है, कि अब यहाँ पर ऐसे कंपेयर कर सकते हैं bcrypt.compareSync। तो वापस आते हैं यहाँ पर, और अब मुझे दो चीज़ों को कंपेयर करना है, तो मैं लिखता हूँ var res, जो कि मेरा होगा रिजल्ट, और ये आएगा bcrypt.compareSync। और हमें यहाँ पे दो चीज़ कंपेयर करनी, एक हमारा स्ट्रिंग और दूसरा हमारा हैश। स्ट्रिंग यानी कि ये वो पासवर्ड है जो कि यूज़र ने हमें सेंड किया है कि मैंने ये पासवर्ड सेट किया था,
और जो दूसरा हैश है ये वो पासवर्ड जो कि हम डेटाबेस से ग्रैब करेंगे। ये आएगा रिजल्ट्स के 0th इंडेक्स के कहाँ से, पासवर्ड से। तो हम करते हैं डॉट पासवर्ड और ये जो भी रिजल्ट होगा ये हमें सेंड करना है। चलो हम सेंड करते हैं फिलहाल, ठीक है। मैं एक्चुअली rest.json में जाकर ये इतना नहीं सेंड करके मैं बस यही रिजल्ट सेंड कर देता हूँ। लेट्स सी कोई एरर आता है कि नहीं। ये हमारा डेटा है, सेंड करते हैं हम और ओके कोई तो एरर है और रीज़न ये है कि rest.json सॉरी हमने यहाँ पे ये rest यूज़ नहीं हमें करना चाहिए। लेट्स हैश रिजल्ट। अब हम सेव करते हैं और ये हैश रिजल्ट को मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ। ये देखो रेस्ट ऑलरेडी एक वेरिएबल है, दोबारा करेंगे तो एरर आएगा ऑब्वियसली। अब मैं इसे अगर सेंड करता हूँ तो आपको यहाँ दिख रहा है ट्रू, क्योंकि ये वही पासवर्ड है जो कि हमने सेट किया था। अगर मैं लास्ट में एक और 1 ऐड करके सेंड करूँ आपको दिखेगा फॉल्स, क्योंकि ये गलत पासवर्ड है। तो वेल ट्रू होने का मतलब ये है कि ये पासवर्ड सेट है। तो हम चेक कर सकते हैं कि इफ़ हैश रिजल्ट, तो फिर सब चंगा है। तो यहाँ तो चलो अभी हमें आगे जो करना है वो हम करेंगे, बट अगर हैश रिजल्ट मैच नहीं करता तो हम क्या करते हैं, तो हम सेंड करते हैं ये डेटा। हम क्या बोलते हैं, कॉपी पेस्ट कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, सेव करते हैं, वापस आते हैं पोस्टमैन पे। अगेन आप सेंड कर रहे हो, हमें कुछ नहीं मिलेगा, एक्चुअली एरर आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ सेंड नहीं करा। बट अगर मैं कुछ एरर ला के सेंड करता हूँ, कैंसिल एरर के साथ में सेंड करता हूँ, हमें दिखेगा इनवैलिड क्रेडेंशियल। और अगर मैं एक ऐसे ईमेल के साथ सेंड करता हूँ जो कि रजिस्टर्ड नहीं, हमें दिखेगा नो यूज़र एग्जिस्ट। चलो यहाँ तक तो हमने कर लिया। ये तो ऑब्वियसली काफ़ी सिंपल था। कैंसिल करते हैं, यहाँ पर हमें कुछ सेंड करना है। हमें अब चाहिए ऑथोराइजेशन। ऑथेंटिकेट तो हमने कर लिया, यूज़र सही है कि नहीं उसे तो हमने चेक कर लिया। अब हमें कोई एक तरीका चाहिए जिसे यूज़ करके हमें एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि ये यूज़र ऑथेंटिकेटेड है और इस यूज़र के द्वारा जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे वो हम हैंडल कर सकते हैं, वो इसे हमें प्रोसेस करना है। और इसका तरीका यहाँ पर होता है वेब टोकन्स, जो कि हम यूज़ करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा यहाँ पे जेसन वेब टोकन्स क्या है, कैसे काम करते हैं। बस इतना समझ लो कि आइडेंटिफायर है जो कि इस बात को वैलिडेट करता है कि इस सर्वर ने इस यूज़र को ऑलरेडी एक बार वैलिडेट किया है, और ये टोकन है जो कि इस बात का प्रूफ है। तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे जेसन वेब टोकन्स। अगेन मैं गूगल पे जाता हूँ और ये npm पे मैं सर्च कर लेता हूँ JWT। सर्च करते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है। एक JWT हमें मिल रहा है, एग्जैक्ट मैच है जो कि जेसन वेब टोकन का इम्प्लीमेंटेशन है। क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा पेलोड हो जाता है और टोकन को हम यहाँ पर ऐसे जनरेट कर सकते हैं, JWT.webToken एंड ऑल। और भी पैकेजेस अवेलेबल हैं। आई थिंक मैं जेसन वेब टोकन को यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा, सेकंड वाला है। और आप यहाँ देखिए बहुत सारा ऑप्शन सेट है। इन सिंपल तो आप देख सकते हो कि हम एक टोकन बना सकते हैं, इसे साइन कर सकते हैं, ठीक है, और हम उस टोकन को वैलिडेट कर सकते हैं, राइट। हम यहाँ चाहे तो लास्ट में लेट्स सी हम यहाँ पर उस टोकन को वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो बस मेरा वही सिंपल है तरीका है। मैं आप वेरीफाई करना चाहूँगा, आप इसे कहीं से भी कॉपी कर लो और इंस्टॉल कर लें। तो npm i जेसन वेब टोकन क्लोज कर, तो मैं इस सर्वर को पेस्ट करते हैं और जेसन वेब टोकन को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। चलो फिर से इस ऐप को हम स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमें सिंपल सा एक यहाँ पर हैश जनरेट करना है। तो पहले हमें ये लाइन का कोड चाहिए। ओके, वापस आते हैं VS कोड में, इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट। दूसरा लाइन जो हमें चाहिए बस ये सिंपल सा लाइन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसे एज इट इज़ पेस्ट करूँ तो ये एक टोकन देगा, और यहाँ पर हम ये कुछ डेटा है जो कि हम हैश करना चाहते हैं, और ये हमारा सीक्रेट की होता है। तो आप सीक्रेट की कोई अच्छा सा बेस 64 को स्ट्रिंग डालो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं फिलहाल डाल देता हूँ सीक्रेट, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पर एक सीक्रेट की होता है, और यही की हम यूज़ करते हैं इसको दोबारा अनसाइन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। और यहाँ पर आप कोई भी डेटा डाल सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपली यूज़र की ID डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ID, और ये ID कहाँ से आएगा, ये आएगा रिजल्ट्स के 0th इंडेक्स से। जो भी यूज़र की ID थी ये वो ID हो गई। देखो एक तरीका, ताकि जब हम वेरीफाई करें तो हमें पता तो चले कि ये कौन सा यूज़र है, ऑलराइट। और अब मैं बोलता हूँ rest.json ये पर्टिकुलर टोकन, सेव कर लेता हूँ मैं इसे। वापस चलते हैं, यहाँ पर कोई एरर नहीं दिख रहा है। पोस्टमैन में जाते ही ये बिल्कुल वैलिडेटेड डाटा है, राइट। मैं सेंड करूँगा तो आपको यहाँ पर ये एक बड़ा सा टोकन दिखेगा। ये हो गया हमारा यूज़र का टोकन, हमारा यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है, और ये टोकन अब इस बात को प्रूव करता है। लेकिन इस टोकन को हमें यूज़ कैसे करना है। हमने अब तक दो चीज़ें की, हमने लॉगिन कर लिया और हमने रजिस्टर कर लिया। अब हमें ये देखना है कि हम कैसे किसी लॉग्ड इन यूज़र को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, किसी लॉग्ड इन यूज़र को चेक कर सकते हैं कि ये बंदा सच में लॉग्ड इन है कि नहीं, ये पर्सन लॉग्ड इन है कि नहीं। इसके लिए हमें चाहिए प्राइवेट राउट्स, जो कि इंटरेस्टिंग है। यानी कि जब भी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो आपके लॉगिन करने के बाद जो भी साइट्स एक्सेस होते हो प्राइवेट राउट्स होते हो। ऐसे राउट है जो कि बिना लॉगिन किए कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, और मुझे यहाँ पे वही चाहिए। तो कैसे काम करेंगे, चलते हैं वापस से अपने राउटर में
ठीक है। यहाँ पर मुझे अब एक राउट चाहिए, बहुत ही सिंपल सा है राउट, वो हो जाएगा लेट्स से राउटर डॉट गेट, सिंपल सा गेट राउट है, जहाँ पे बोल रहा हूँ स्लैश प्रोफाइल, यूज़र का प्रोफाइल। और इतना कहने से आप समझ सकते हो कि यूज़र का जो प्रोफाइल है वो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, राइट, केवल वैलिडेटेड यूज़र ही उसे एक्सेस कर सकता है, हर कोई एक्सेस नहीं करना चाहिए उसे। तो मैं यहाँ पर इसे कॉपी करता हूँ, कम ऑन, कॉपी करके हम इसे कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट, कर लेता हूँ मैं इसे यहाँ पर सेव, और यहाँ पर हम बना लेते हैं एक और यहाँ पे लेट्स से राउट, जो कि हो जाएगा profile.js। ओके, ये राउट अभी काफ़ी सिंपल होने वाला है, मैं बस इस लाइन को, एक लाइन को कॉपी करना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं। profile.js में जाके मैं पेस्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पर बस इतना बोलना चाहूँगा कि rest.send, ओके, जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रोफाइल। चलो सेव कर लिया हमने। राउटर में यहाँ जाकर मैं बोल देता हूँ कि ये लॉगिन को नहीं, ये प्रोफाइल को कॉल करेगा। सेव कर लेते हैं, और अब आप पोस्टमैन में जाके, ठीक है, इसे मैं राइट क्लिक करके हम डुप्लीकेट करता हूँ, ऑल्दो ये गेट होगा और ये होगा यहाँ पर प्रोफाइल। सो सेव करते हैं, यहाँ पे बॉडी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो बॉडी को नन कर देता हूँ। सेंड करता हूँ, हमें यहाँ पे दिख रहा है प्रोफाइल, बिल्कुल सही है। बट मैं चाहूँगा क्या कि इस प्रोफाइल पर जब भी कोई सर्च करे तो हमें एक यूज़र का डेटा दिखे, और इसके लिए प्रोफाइल क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एक प्राइवेट राउट। तो हम ऑथेंटिकेशन यहाँ पे देखते हैं हम कैसे हैंडल करते हैं। प्रोफाइल में मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ, और यहाँ पर अब मुझे चाहिए टोकन, ठीक है। आप टोकन को यूज़र को सेंड कर सकते हो ऑथेंटिकेट करने के लिए, और यही पे बात आएगी कि आप टोकन को, इस वाले टोकन को हम सेंड कैसे करें। अलग अलग तरीके हैं, आप सोचोगे चलो मैं बॉडी के थ्रू सेंड कर देता हूँ, बट हाँ वो रिकमेंडेड नहीं है। हम टोकन को सेंड करते हैं हेडर्स के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ऑथ अवेलेबल है, ये अलग अलग टाइप के ऑथ हेडर है जो कि लोग सेंड करते हैं, ठीक है। आपको जो चाहो आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ करता हूँ लेट्स से बियरर टोकन, और इस टोकन को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जो कि हमने टोकन जनरेट किया, राइट, और हम सेंड करते हैं। अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने केवल यहाँ पर टोकन को सेंड किया है। अभी भी हमें यहाँ पर उस टोकन को एक्सेस करना है, और वो टोकन कहाँ पर आएगा, वो आता है हमारे हेडर में। तो चलो देखते हैं कहाँ अवेलेबल है, console.log request.headers। लेट्स सी कि हेडर्स सही है या फिर हेडर सही है। सो मैं यहाँ पर जाके बेसिकली एक बार सेंड कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको, यहाँ पर देख रहे हो आपको ये पूरा डेटा दिख रहा है, बट आप इस पर ध्यान दे तो आपको दिखेगा ऑथराइजेशन, जो कि है बियरर, और ये आपका पूरा डेटा है। तो ये वो टोकन है जो कि हमें चाहिए। और अब देखो आप यहाँ पे अलग अलग तरीके से सेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नो ऑथ था, आप यहाँ पर बेसिक ऑथ भी करके सेंड कर सकते हो, यूजर नेम पासवर्ड, जो कि मैं एक्चुअली नहीं चाहूँगा, मैं बियरर टोकन ही सेंड करना चाहूँगा, ओके, जो कि आपको यहाँ पर ऐसे दिखेगा, राइट। अब मुझे ये वाला डेटा चाहिए, ये डेटा मैं कैसे ग्रैब करूँगा, मैं यहाँ पे ग्रैब कर सकता हूँ डॉट, और ये जो भी की है वैसे, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ आगे कर लेता हूँ पेस्ट, सेव करते हैं, फिर से मैं सेंड करता हूँ इस रिक्वेस्ट को, और आप देख सकते हो कि मुझे डायरेक्टली ये टोकन मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी यहाँ पे मुझे कुछ और चाहिए, मुझे ये पूरा बियरर टोकन नहीं चाहिए, मुझे केवल ये टोकन चाहिए, ओके। तो अब लोग क्या करते हैं, मैं इसे एक्चुअली कहीं स्टोर कर लेता हूँ, और तो से वॉर टेम्प, यह कोई टेम्पररी डेटा है जो कि आता है मेरे ऑथराइजेशन से, ओके, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर इसे सेव, और इससे मैं टेम्प को अब प्रिंट करता हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि स्प्लिट कर देते हैं हम इसे, किससे से, एक स्पेस के साथ। तो अब ये एक एरे में हमें दो वैल्यू देगा, इस स्पेस से स्प्लिट कर देगा, हमें दिखेगा बियरर और हमें दिखेगा ये वाला डेटा। तो सेंड करता हूँ, पोस्टमैन में आता हूँ, फिर से रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, आपको यहाँ पर दिख रहा है एक एरे जिसमें दो एलिमेंट है, बियरर और दिख रहा है ये टोकन, और इसके फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो होगा हमारा टोकन। सेव करता हूँ, सेंड करता हूँ, अब आपको यहाँ पर हमारा टोकन दिख रहा है जो कि हमने जनरेट किया। तो हाँ, पूरी मेहनत हमने की है, बट हमें अभी तक केवल टोकन ही मिला है, ध्यान दीजिएगा, अभी हमें बस टोकन मिला है। तो इन सिंपल टर्म मैं लिख सकता हूँ, मैं इसे यहाँ पर ऐसे कॉपी करता हूँ कि वॉर टोकन इज इक्वल टू, ठीक है। ये टोकन आ सकता है कहाँ से, मैं पहले इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर से मुझे इसे स्प्लिट भी तो करना है, तो कॉपी पेस्ट, और ये हो गया मेरा फर्स्ट डेटा। लेकिन अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग और चीज़ें के बारे में बात करते हैं। मैं चलो यहाँ पर टोकन भेजता हूँ जो कि हम सेंड कर रहे हैं, पोस्टमैन में जाता हूँ, और यहाँ पर मैं सेंड करूँ तो ये टोकन हमें वापस मिल रहा है। क्या होगा अगर किसी ने ये टोकन भेजा ही नहीं है, लेट्स से नो ऑथ, अब मैं सेंड कर रहा हूँ, अब आप देखो कि ये हमें यहाँ पे एक पूरा एरर आएगा। ये एरर क्या बोल रहा है कि चलो आप कोशिश तो कर रहे हो स्प्लिट वगैरह कुछ भी यूज़ करने की, बट वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। तो ऐसे में आप चेक करना चाहोगे कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, यानी कि ऑथराइजेशन हेडर आ भी रहा है कि नहीं। दो तरीके हैं, ट्राई करते हैं और कैच को हम कॉल करते हैं। यहाँ पे ट्राई करते हैं एक टोकन को ग्रैब करने की। तो अब ये क्या होगा, मेरा हो गया यहाँ पर मेरा वेरिएबल हो गया टोकन, और ये वेरिएबल का डाटा कहाँ से आएगा, ये यहाँ पर आएगा। और अगर कोई भी एरर होगा यहाँ पे, सो सबसे पहले तो मैं console लॉग कर लेता हूँ आपका एरर की, एरर क्या है,
ओके। बट देखो फिलहाल मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता ना कि एरर क्या है, मुझे एरर आ गया, मुझे टोकन नहीं मिला और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, तो मैं बता देता हूँ कि भाई आपको आगे हम प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो हम यूज़ करेंगे rest.status, ओके, और मैं स्टेटस सेट कर दूंगा 400 और मैं डॉट के साथ सेंड कर दूंगा डेटा जो कि होगा एरर, और एरर क्या है, प्लीज़ लेट्स से नॉट ऑथेंटिकेटेड। ओके, सेव करते हैं, वापस जाते हैं, सेंड करते हैं। अब आप देख सकते हो मैं एरर दिख रहा है नॉट ऑथेंटिकेटेड, और ये 400 नहीं करके आई थिंक ये प्रॉब्ली 402 होना चाहिए, सॉरी 401, सॉरी मैं यहाँ पे गूगल सर्च नहीं करना चाहता हूँ। यप, अनऑथोराइज्ड 401 कि ये अनऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट है, मुझे यहाँ पे ऑथोराइज्ड डेटा चाहिए। चलिए तो हमने सेट कर लिया कि अब जब ऑथर हेडर यहाँ पे अवेलेबल होगा, एक टोकन अवेलेबल होगा, तभी ये इस चीज़ को आगे प्रोसेस करेगा। लेकिन अभी हमें केवल टोकन मिला है, अभी हमें इसे वेरीफाई करना बाकी है। तो यानी कि अगर यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, टोकन एग्जिस्ट करता है, तो हम वेरीफाई करते हैं। काफ़ी सिंपल है, आपने यहाँ देखा होगा कि ना एक लाइन का कोड है यहाँ पर। अगर हम पूरा स्क्रॉल करते हैं नीचे तक तो आप देख सकते हो जब ये रहा हमारा, ठीक है, var decoded is equal to this data, ठीक है। कॉपी करता हूँ मैं एज इट इज सेम, यहाँ आगे करते हैं हम पेस्ट, ठीक है, और ये हमारा टोकन है, और ये जो है ये बेसिकली हमारा एक सीक्रेट है जो कि यहाँ पर हमने यूज़ किया है, सॉरी लॉगिन में हैश करने के लिए। तो सेम सीक्रेट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, सेव कर लिया हमने, ठीक है। अब ये डिकोडेड डेटा में मिलेगा और मैं यहाँ पे वो डिकोडेड डेटा सेंड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर सेंड करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर कुछ तो एरर दिख रहा है कि ओके JWT इज नॉट डिफाइंड, मेक सेंस। लॉगिन में जाते हैं हम और इसे यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करते हैं, हम उसको इंपोर्ट भी तो करना है मॉड्यूल को, सेव करते हैं, वापस चलते हैं यहाँ पे, फिर से सेंड करते हो। आपको यहाँ पर डेटा दिख रहा है ID और IIT, ये वैल्यूज़ के बारे में मैं आपको भी बताता हूँ। फिलहाल आप देख सकते हो कि ID4 ये जो हमारी यूज़र की ID थी जो कि हमने हैश की थी, और IIT बेसिकली इशू डैट होता है कब इस टोकन को इशू किया गया है। ओके, सो ये डेटा हमें यहाँ पर दिख रहा है हमारे टोकन से जो कि डिकोडेड में अवेलेबल है। तो यूज़र की ID आपको यहाँ पर मिलेगी। क्या होगा अगर हमने कोई गलत टोकन भेजा, बड़ा सा टोकन है, लो मैं इतना हटा देता हूँ, सेंड करता हूँ अब, और अब हमें यहाँ पे कुछ एरर दिख रहा है, इनवैलिड सिग्नेचर ये वो। अब हम यहाँ पे क्या एरर दिख रहा है, और हम यही चीज़ चाहते हैं ना कि जब भी कोई एरर हो तो हम उस एरर को शो करना चाहेंगे, राइट, हम वही थोड़ी उसे दिखा देंगे। तो वो कैसे करेंगे, अगेन हम क्या बोलते हैं, ट्राई कैच, ठीक है। ट्राई कर रहे हम यहाँ पर डिकोडेड के डेटा को ग्रैब करने का, जो कि आएगा JWT.verify से। तो ये हो गया मेरा वेरिएबल डिकोडेड, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि चलो आप डिकोड करो। कोई भी अगर यहाँ पर एरर आएगा तो मैं बोल देता हूँ अगेन सेम नॉट ऑथेंटिकेट। हम यहाँ पर डिटेल नहीं बता रहे हैं, ठीक है, हम बस इतना बता रहे हो कि हाँ देखो आप ऑथेंटिकेटेड नहीं हो। तो चलते हैं यहाँ पर, फिर से सेंड करते हो, आपको यहाँ पर एरर दिख जाएगा नॉट ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ और की ऐड कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये डेटा यहीं से आ रहा है। वापस जाते हैं, सेंड करते हो, आपको ये दिख रहा है, इसका मतलब ये कि ये डेटा यहीं से आ रहा था, तो हमारा प्रोसेस सही हो गया है। अब अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड होगा, हमारा सही टोकन रहेगा, टोकन एग्जिस्ट भी करना चाहिए और सही भी होना चाहिए, तभी हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं। और हमें यहाँ पर मिल जाएगी क्या, हमें यहाँ पे देखिए मिल जा रही है यूज़र की ID, ठीक है। सॉरी पहले तो मैं टोकन सही कर लूँ। सो लॉगिन में जाते हैं, टोकन को यहाँ पर से कर लेते हैं हम कॉपी करके यहाँ पर आते हैं प्रोफाइल में, ठीक है, और यहाँ पर हम इस टोकन को पूरा रिप्लेस कर देता हूँ, सेंड करता हूँ। अब आपको ओके सॉरी कुछ तो मेरा दिख रहा है अगेन इनवैलिड स्टेटस कोड, एक्चुअली मैं यहाँ पर decoded.id सेंड कर रहा हूँ, तो वही सारे स्टेटस को ट्रीट कर रहा है, तो मुझे बोलना पड़ेगा जेसन। मैं से सेव करता हूँ, यहाँ पर आकर सेंड करता हूँ, अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है 4। ओके, सही नहीं है तरीका बट चलो ठीक है, मैं यहाँ पे 4 दिख रहा है, यानी कि ये हमारे यूज़र की ID। आप डेटाबेस पे देख सकते हो कि 4 ID का ये यूज़र है जिसको हमने लॉगिन कर रखा है। ओके, और आप चाहो अगर लेट्स से मुझे यहाँ पे यूज़र की ईमेल चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर अब वही हमारा सिंपल तरीका है कि हम यहाँ पर एक क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हो, डेटा सेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं ये पूरा क्वेरी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, जो कनेक्शन एग्जीक्यूट है, कॉपी करते हैं, प्रोफाइल में आते हैं, और अब मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ देखो पेस्ट, ठीक है। क्वेरी क्या थी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इज इक्वल टू, मेरे पास ईमेल नहीं, अब मेरे पास है ID, ठीक है, वेयर ID इज इक्वल टू दिस। और वो ID कहाँ से आ रही है, वो ID यहाँ पर आएगी, तो मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, decoded.id में वो ID यहाँ पर अवेलेबल होगी। यहाँ पर जो पूरा डेटा अगर एरर होगा तो हम एरर सेंड करेंगे, अगर लेंथ 0 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कि नो यूज़र है तो हम यहाँ पर अगेन एरर सेंड करेंगे, जो कि आएगा अनएक्सपेक्टेड एरर, क्योंकि देखो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो जो भी स्पेलिंग हो, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ यूज़र तो होना चाहिए तभी तो मुझे ID मिली है। और अगर सब चंगा है तो हम क्या करेंगे, 200 के साथ हम डेटा भेज देंगे, जो कि हो जाएगा लेट्स से हमारा आएगा रिजल्ट्स के
0th इंडेक्स पे, अगर सब कुछ अच्छा हो तो। अब मैं सेव कर लेता हूँ और अब मैं जाता हूँ यहाँ पर पोस्टमैन में। अब मैं सेंड करूँगा, अब आप देखो कि हमें फिर से एरर दिख रहा है, कनेक्शन इज नॉट डिफाइंड। अगेन मेक सेंस, हमें कनेक्शन को यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। कॉपी, गो टू प्रोफाइल, पेस्ट इट, सेव इट, सेंड इट, एंड अगेन आप देखो आपको यहाँ पर डेटा दिख रहा है जो कि एरर की के साथ है। माई बैड, ये एरर के साथ नहीं होना चाहिए, इसे मैं हटा देता हूँ। बस ये पूरा डेटा जो कि हम सेंड कर रहे हैं, कम ऑन, सॉरी ये मुझे नहीं चाहिए, तभी तो अपने आप को एज ए जीशन को वैल्यू ट्रीट करेगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर सेंड करते हो, आपको दिख सकता है ये पूरा डेटा जो कि हमें मिल रहा है, राइट। सो बेसिकली अब ये जो है एक प्राइवेट राउट हो गया और ये तभी काम करेगा जब आप एक टोकन सेंड करोगे। तो जब तक एक नॉन लॉग्ड इन यूज़र, अगर इंटरनेट पे किसी को भी आपके एपीआई का ये राउट पता है बट उनके पास कोई टोकन नहीं है, तो वो कितना भी चाहे सेंड कर ले, उनको क्या दिखेगा, उनको केवल ही एरर दिखेगा, ठीक है। बिना ऑथराइजेशन टोकन के वो कितना भी सेंड करे, उनको बस सीधे एरर दिखेगा। और ये तो हम चाहते थे, लेकिन अभी भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि देखो हमने ये सेट तो कर लिया, बट हर राउट में ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनता है, राइट। हम नहीं चाहेंगे कि हम इतना ज़्यादा करना चाहें, ठीक है। सो मैं एक ऐसा यहाँ पर मिडिलवेयर बनाता हूँ जो कि ये पूरा काम हमारे लिए कर देगा। app.js में हम जाते हैं, ठीक है, और एक्चुअली हम कहीं भी मिडिलवेयर बना सकते हैं, राइट। मैं app.js में ही बनाता हूँ, या लेट्स से कहीं और कंट्रोलर्स में हम बना लेते हैं एक मिडिलवेयर, ओके। और एक्चुअली रीनेम मिडिलवेयर्स, और ये हो जाएगा हमारा लेट्स से auth.dart, सॉरी बहुत ज़्यादा फ्लटर कोड कर लिया मैंने, auth.js। तो ये हो गया मेरा एक मिडिलवेयर। कैसे काम करेगा देखो, सिंपल है, जैसे हमारा ये आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही करेगा। मैं इसी को पूरा कॉपी कर लेता हूँ, एक्चुअली पूरा कॉपी करता हूँ, ठीक है। और हम चलते हैं auth.js में, इसे कर लेते हैं सेव। मुझे यहाँ पर ये कनेक्शन वगैरह नहीं करना, तो ये मैं हटा देता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ। ये मिडिलवेयर है, तो यहाँ पर एक और पैरामीटर आएगा जो कि है नेक्स्ट। याद है हमने क्या पढ़ा था, बिल्कुल वो। और अब यहाँ देखो, पहले हम टोकन वगैरह के साथ काम करेंगे, ठीक है। अब अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आपको एक टोकन मिल जाएगा, फिर हम उसे डिकोड करेंगे। अब अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आपको डिकोड मिल जाएगा, यानी कि अगर आप इस वाले पार्ट पे है ना, तो इसका मतलब है कि सब कुछ यहाँ पर अच्छा है, डिकोड हो चुका है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले ये रिक्वेस्ट आगे बढ़ सके इसलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉल करेंगे। और दूसरा, मैं रिक्वेस्ट में सेट कर देता हूँ एक ID, लेट्स से UID जो कि यूज़र की ID है, और ये आएगा decoded.id से। अब आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा, ठीक है। सेव करते हो, मैं प्रोफाइल में जाता हूँ और यहाँ पर ये जो पूरा हमारा तरीका है यहाँ पे प्रोसेस करने का, मैं यहाँ पर से ये पूरा हटा देता हूँ, ओके। अब क्या होगा, मैं अगर इसे सेव करता हूँ और लेट्स से पोस्टमैन में जाते हैं, सेंड करता हूँ, तो ये डायरेक्टली ओके मैं एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे डिकोडेड ये जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। बट मैं आपको इसे भी हटाकर एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अब सेव करता हूँ और यहाँ पे अपने राउटर में जाते हैं, कम ऑन राउटर, और अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक मिडिलवेयर यूज़ करूँगा, वो मिडिलवेयर हो जाएगा ऑथ, ठीक है। सेव करता हूँ और ये ऑथ जो है ये एक मिडिलवेयर है हमारा, ठीक है। सेव करने के बाद ये प्रोफाइल में जाता हूँ, आप देखो कि यहाँ पर हम कुछ नहीं बोल रहे, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ res.send वेलकम, ठीक है ना। नॉर्मली हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए कि अब आप जैसे भी प्रोफाइल राउट को एक्सेस करो तो ये वेलकम जाना चाहिए। बट अगर मैं पोस्टमैन में जाके सेंड करता हूँ तो हमें वेलकम दिख रहा है क्योंकि टोकन एडेड है। मैं टोकन को कट कर देता हूँ। अब अगर मैं सेंड करूँ तो हमें आपको एरर दिख रहा है नॉट ऑथेंटिकेटेड, तो वेलकम आना चाहिए। ऐसा क्यों आ रहा है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अब ऑथ को एज ए मिडिलवेयर यूज़ कर लिया, और सिंस ये एक मिडिलवेयर है ये अब क्या करेगा, अब हमें कहीं भी अगर आपको कोई भी एक ऐसा राउट है जिसको आपको प्राइवेट बनाना है तो आपको कुछ भी इतना बड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस वहाँ पे इस मिडिलवेयर को कॉल कर लें और वो इस चीज़ को हैंडल कर लेगा। अब ठीक है, ये तो हमने कर लिया, बट फिर अब ये यहाँ पर कैसे रन करेंगे, राइट। यहाँ पर हमें डिकोडेड की आईडी कहाँ से मिलेगी, और अगर मुझे ये डिकोडेड चाहिए तो अगर मुझे ये रन करना पड़ेगा तो यहाँ पर से मुझे ये भी रन करना पड़ेगा, तो फिर तो इस बात का कोई सेंस बनेगा नहीं। लेकिन ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। याद है हमने ऑथ में क्या करा है, हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट में एक यहाँ पर पैरामीटर सेट कर दिया, ओके UID, और हम इसी को यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। देखो ये आपका आ जाएगा request.uid। सेव कर लेता हूँ, वापस आते हैं पोस्टमैन में, सेंड करते अगेन एरर आएगा, बट टोकन डाल के हम सेंड करेंगे। अभी हमें यूज़र का डेटा दिख रहा है क्योंकि ये request.uid में वो ID सेट हो जाएगी जो कि डिकोडेड से हमें मिलेगी। और अगर बीच में कोई भी एरर है, यानी कि अगर टोकन एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर टोकन एग्जिस्ट करता है बट वो गलत है या फिर छोड़ो आधा अधूरा है, लेट्स से कि इतना सा है, तो वो चीज़ें यहाँ पे अच्छे से हैंडल हो जाएगा। तो बस ये था जहाँ पर हमने भी 3 चीज़ें कवर की। हमने रजिस्टर कर लिया है, लॉगिन कर लिया है, ऑथेंटिकेट कर लिया और प्राइवेट राउट्स बना लिए हैं।
लेकिन अभी भी हमारा काम केवल 50% ही कंप्लीट हुआ है। पूरे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सिस्टम में 50% काम हमारा अभी भी बाकी है। तो करते हैं हम इसके बाद।